बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन व सल्लल्लाहु वसल्लम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन अम्मा बाद। आज की जो गुफ्तगू है इंशाअल्लाह ताला इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की मारूफ़ हदीस की किताब अल जामिअ सहीह, इस किताब का मुकम्मल नाम क्या है और उसकी वजाहत इंशाअल्लाह होगी। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने अपनी किताब का जो नाम रखा है, वैसे इल्मी दुनिया में सहीहुल बुखारी, अल जामिअ सहीह लिल बुखारी इसी नाम से मारूफ़ है, लेकिन इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने अल जामिअ सहीह ऐसे तो नाम नहीं रखा था, या सहीहुल बुखारी ये तो नाम नहीं था इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की तरफ से। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने अपनी किताब का जो नाम रखा है वो ये है कि अल जामिअ अल मुस्नद अस-सहीह अल मुख्तसर मिन उमूरी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सुननिही व अय्यामिही, यानी अल जामिअ अल मुस्नद अस-सहीह अल मुख्तसर मिन उमूरी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सुननिही व अय्यामिही, ये इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने अपनी किताब का नाम रखा है। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने अपनी इस किताब का नाम यही रखा है। इस सिलसिले में सबसे कदीम हवाला जो मिलता है वो अबू नस्र अल-कल्लाबाज़ी अल-बुखारी का रहमहुल्लाह, गालिबन 398 हिजरी सन में वफ़ात है आपका, 309 अबू नस्र अल-कल्लाबाज़ी रहमहुल्लाह। अहमद इब्न मोहम्मद नाम था आपका, इल्मी दुनिया में इमाम अल-कल्लाबाज़ी इसी से जाने जाते हैं। रिजालु सहीह बुखारी जो आपकी किताब है, अल हिदायत वल इरशाद इला मारिफती अस्सिक़ती व अहली सदाद, ऐसे कुछ नाम है आपकी किताब का। ये किताब तो मेरे पास नहीं है, ये जो किताब है मेरे पास PDF शक्ल में मौजूद है। तो इस किताब में इमाम कल्लाबाज़ी रहमहुल्लाह ने बिल्कुल मुक़द्दिमे में मुख्तसर मुक़द्दिमा, उसकी जो पहली जिल्द है जो मेरे पास नुस्खा है, सफ़ा नंबर 21 है उसमें, नहीं मतलब जो PDF शक्ल में है मेरे पास, उसमें आपने इस किताब का जो नाम बयान किया है कि इमाम बुखारी रहमहुल्लाह इस किताब का जो नाम रखे वो है जो मैंने आपको अभी जिक्र किया है, और ये सबसे कदीम हवाला है इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की, यानी तस्मीयतुल किताब से मुताल्लिक़। मेरी मालूमात के एतबार से इससे कदीम कोई हवाला नहीं है। आपका इंतकाल तो 398 हिजरी को हुआ है, तो बहरहाल 34 सदी हिजरी के आप आलिम दीन हैं। तो ये जो नाम है यही नाम यानी जुमहूर मुहद्दिसीन ने बयान की है। जिन असहाब इल्म ने भी इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की किताब का नाम ज़िक्र किए हैं, उन्होंने यही नाम इसी तरतीब से इन्हीं अल्फाज के साथ और इसी तरतीब के साथ कि अल जामिउल मुस्नद अस-सहीह अल मुख्तसर मिन उमूरी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सुननिही व अय्यामिही। कहाँ हैं आपके साथी? अच्छा, शफ़ाहुल्लाह आजिलन। तो ये चीज़ है, इसी तरतीब से सबों ने नाम रखा है, नाम जिक्र किया है। मैं कुछ हवाले देता हूँ इसी तरह से जिन असहाब इल्म ने। एक तो इमाम कल्लाबाज़ी का मैंने हवाला दिया, और वो किताब तो हमारे पास नहीं है, PDF में मेरे पास मौजूद है, और वो आप कहीं से भी हासिल कर ले सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। जो किताबें हमारे पास मतबू हैं उनमें से एक हवाला जो है, यानी आप ये देखिए हाफिज़ इब्न सलाह रहमहुल्लाह, हाफिज़ इब्न सलाह रहमहुल्लाह, ये दरअसल उलूमुल हदीस जो इब्न सलाह की है, ये हमारे पास मुजल्लद भी छपी है, वो भी है हमारे पास मुजल्लद, गालिबन वो हिंदुस्तान का नुस्खा है हमारे पास, दारुल उलूम देवबंद का। ये जो है 5 जिल्दों में है। इसमें एक तो हाफिज़ इब्न हजर रहमहुल्लाह के अन्नुकत इसमें जो है मतलब जोड़ दी गई है। अन्नुकत अलग से भी हमारे पास मतबू है हाफिज़ इब्न हजर की, इसमें भी है मुकम्मल किताब। और हाफिज़ इराक़ी रहमहुल्लाह की जो अत-तक़ीद वल इज़ाह है वो भी अलग है हमारे पास किताब, लेकिन वो भी इसमें दाखिल है। यूँ ये जो है 5 जिल्दों में छपी ही है। तो ये नुस्खा पढ़ने में बहुत बेहतर लगता है मुझे। तो इस एतबार से जिल्द नंबर 1 और सफ़ा नंबर 224 यानी अन्नौल अव्वल जो है मारिफतुल हदीस सहीह मुक़द्दमतुल सलाह जो इस नाम से मारूफ़ है, ये चाहे मुजल्लद हो, मुजल्लदान हो, कहीं भी हो, मारिफ अन्नौल अव्वल उठा करके देख लें, असल तक पहुँच जाएंगे।
मैंने बस मेरे नुस्खे का हवाला दिया है। ये 5 जिल्दों वाला नुस्खा है, इसमें अन्नुकत और जो है तक़ीद दोनों दाखिल कर दी गई इसमें। तो हाफिज़ इब्न सलाह रहमहुल्लाह ने इस किताब का जो नाम बताए हैं वो ये कहा कि अल-जामिउल मुस्नदुस सहीहुल मुख्तसरु मिन उमूरि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सुननिही व अय्यामिही। यानी इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की किताब का जो मुक्तज़ा है, जो मौजू है, उस पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि जो है आपने जो किताब का नाम रखा है उससे बात वाज़ी होती है कि आपकी किताब का मौजू क्या है। तो इस सिलसिले में किताब का नाम जिक्र किया आपने। ये तरतीब मलहूज़ रखी जो मैंने आपको बताए हैं, जो इमाम अबू नसर अल-कल्लाबाज़ी ने जिक्र की हैं और इब्न सलाह ने जिक्र की हैं। और भी मैं चंद एक हवाले देता हूँ इस सिलसिले में। मारूफ आलिम दीन इमाम नववी रहमहुल्लाह, इमाम नववी रहमहुल्लाह ने तहज़ीबुल अस्मा वल लुगात, इसकी 2 जिल्दें हैं हमारे पास। एक है अल अस्मा, वो एक मुजल्लद है, ज़ख़ीम है। एक है अल लुगात, लुगत पर जो गुफ्तगू की आपने लुगत अरब पर, वो एक मुस्तक़िल एक जिल्द है वो। इस सिलसिले में आपने आगाज़ में जो फ़िक़्ह की तारीख़ बयान की है उसको ज़िक्र करने के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आपने तर्जुमा सीरत लिखी आपने मुख्तसर। उसके बाद जो है चूँकि आप शाफ़िउल मसलक हैं तो आपने इमाम शाफ़ी रहमहुल्लाह का तफ़सीली तर्जुमा हयात लिखा। महज इस वजह से नहीं कि वो शाफ़िई हैं, वो इस वजह से भी कि उनका नाम जो है आगाज़ होता है मोहम्मद से जी। फिर जो है इमाम बुखारी रहमहुल्लाह का जिक्र आपने किया है। हालांकि इमाम मालिक रहमहुल्लाह का नाम, फिर दिक्र असहाब इल्म के नाम हरूफुल हजा की तरतीब से आएंगे। इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह का नाम भी वहीं पर आएगा हरूफुल हजा की तरतीब से। लेकिन मोहम्मद के इस नाम की बरकत से जो है, बरकत की वजह से तबर्रुक के तौर पर आपने आगाज़ में असहाब इल्म की सुन्नत रही है ये, तो आपने इमाम बुखारी रहमहुल्लाह का जो है जिक्र इमाम शाफ़ी की बात की है। तो इमाम बुखारी रहमहुल्लाह का जो आपने तफसीली तर्जुमा हयात लिखा है इसमें, उसमें एक फ़स्ल इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की जो किताब है, किताब का जो नाम है, किताब का तारुफ़ और किताब का नाम, उसका भी आपने जिक्र किया है। उसमें भी यही नाम हूबहू आपने जिक्र किया है कि अल-जामिउल मुस्नदुस सहीह अल मुख्तसर मिन उमूरि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सुननिही व अय्यामिही। मैं बारहा आपसे कह रहा हूँ कि जो है तरतीब को मलहूज़ रखें और अल्फाज को भी मलहूज़ रखें जो मैंने आपको बताए हैं। ये तो इमाम नववी रहमहुल्लाह की तहज़ीबुल अस्माई वल लुगात है। इमाम नववी रहमहुल्लाह की जो आपने जो सही बुखारी की भी शरह लिखी है, सही मुस्लिम की शरह का इख्तिताम हो रहा था, आप अभी तब मतबू है वो, ये जो फतहुल बारी जिनकी तहक़ीक़ से अभी छपी है दारुत तैयबा से, शेख अबू क़ुतैबा हफ़िज़हुल्लाह की तहक़ीक़ से, उन्हीं की तहक़ीक़ से छपी है वो। तो ये जो है ना अबू क़ुतैबा नज़र बिन मोहम्मद अल-फ़ाराबी, उन्हीं की तहक़ीक़ से छपी है। उसका नाम है अत-तलख़ीस फ़ी शरहिल जामिअ सहीह लिल बुखारी। मुजल्लद है, बल्कि 120 सफ़े हैं उसमें, बस 120 सफ़े कुछ है बस। इमाम नववी रहमहुल्लाह ने किताब बदील वही और किताब ईमानी की शरह लिखी और आपका इंतकाल हो गया। तो इमाम नववी रहमहुल्लाह ने जो शरह लिखी है उसमें सही बुखारी से मुतालिक भी बहुत तफसीली गुफ्तगू फरमाई हैं हर पहलू से। और हाफिज़ इब्न हजर रहमहुल्लाह ने बहुत फ़ायदा उठाया है इससे, बहुत इस्तिफ़ादा की है अल्हम्दुलिल्लाह। तो किताब का नाम इसमें भी आपने जो बयान की है, सफ़ा नंबर 213, किताब मतबू है और PDF शक्ल में है यहाँ पर, और मैं आपको भेजता हूँ इंशाअल्लाह। ग़ालिबन भेज भी दिया है मैंने बहुत सारे इख़वान को, लेकिन जो भेजा हूँ वो अलग है, ये एक दूसरी किताब है ये। देखिए इसमें भी इमाम नववी रहमहुल्लाह ने वही नाम जिक्र की हैं। अब मैं नाम दोबारा क्या बताऊँ, वही नाम है। तो यही नाम जो है आम है, मारूफ है, मुतदावल है, जो इमाम बुखारी ने अपनी किताब का नाम रखा, जो जमहूर अहले इल्म रखे हैं, ये अदक है कि जो है अल-जामिउल मुस्नद अस-सहीह अल मुख्तसर मिन उमूरि रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सुननिही व अय्यामिही। क़ाज़ी अय्याज़ का नाम सुना होगा आपने, मारूफ आलिम दीन रहमहुल्लाह। क़ाज़ी अय्याज़ रहमहुल्लाह जो है, उनकी जो किताब है मशारिक़ुल अनवार अला सिहाहिल आसार, जिसमें आपने इमाम मालिक रहमहुल्लाह के अल-मुअत्ता और सहीहैन, इन 3 किताबों को रख कर के जो है इस पर कई पहलों से काम किया है। इस शरहुल गरीब है, और जो है मतलब फ़िक़्ह पर काम किया आपने, और तारीख़ पर काम किया, जोग्राफ़िया एतबार से काम किया, लुग़त पर तो खूब काम किया अल्हम्दुलिल्लाह। फ़िक़ही तनाज़ुर में भी खूब मालूमात हैं, बहुत अनोखी किताब है माशाअल्लाह। लेकिन वो किताब शामिला में है, वहाँ से मैंने पढ़ी है। अलबत्ता उनके जो तिलमीज़ हैं इब्न क़रक़ूल रहमहुल्लाह, ये जो किताब आप देख रहे हैं वो उसी का मुख्तसर है ये, मतालिउल अनवार। तकरीबन नाम भी उन्होंने पूरा उसी से लिया है, मतालिउल अनवार अला सिहाहिल आसार। बस वहाँ पर जो मशारिक़ुल अनवार है, ये जो क़ाज़ी अय्याज़ रहमहुल्लाह के तिलमीज़ हैं, क़ाज़ी इब्न अतिया, क़ाज़ी अय्याज़ वगैरह के तिलमीज़ हैं ये। देखो
फ़ी फ़त्ह मस्तुग़लिक़ा मिन किताबिल मुअत्ता व किताब मुस्लिम व किताबिल बुखारी। ये तकरीबन 5 जिल्दों में है हमारे पास, लेकिन इसमें उन्होंने इस किताब का नाम का जिक्र नहीं किया है इमाम बुखारी रहमहुल्लाह से मुताल्लिक़। अलबत्ता मशारिक़ुल अनवार वो मैंने पढ़ी है, उसमें जो आपने इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की किताब का नाम लिखा है, उसमें आपने क्या लिखा है कि अल जामिउल मुस्नद अस्सही, अल मुख्तसर का लफ्ज़ आपने छोड़ दिया है, वो तर्क कर दिया है आपने। अलबत्ता मिन उमूरी रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सुननिही व अय्यामिही के बजाय मिन आसारी रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो नाम आपने लिखा है, मिन आसारी रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। काबिल गौर बात है ये। यहाँ पर एक बहुत ही अहम बात यह है कि हाफिज़ इब्न हजर अल अस्क़लानी रहमहुल्लाह ने यानी हदीस सारी का जो मुकद्दिमा है, इसमें आपने 10 फसूल आपने कायम की हैं। जो दूसरी फसल है उसमें इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की किताब का जो मौजू है और इसकी जो रूह है इस किताब की, उस पर आपने गुफ्तगू की है। लेकिन किताब का जो नाम आपने यहाँ पर जिक्र किया है, देखिए कि आपने कहा कि अल जामिउस सही अल मुस्नद, अल जामिउल मुस्नद अस सही नहीं कहा। क्या कहा आपने? अस सही को मुकद्दम रखा और अल मुस्नद को मुअख्खर किया आपने। काबिल गौर बात है, इस पर गुफ्तगू करेंगे इंशाअल्लाह। तो हाफिज़ इब्न हजर ने कहा कि अल जामिउस सही अल मुस्नद मिन हदीसी रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सुननिही व अय्यामिही। मिन उमूरी नहीं कहा आपने, बल्कि क्या कहा? मिन हदीसी रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सुननिही व अय्यामिही। अब ये सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। अब चलिए असल पर गुफ्तगू करते हैं इंशाअल्लाह। एक एक शेख लेकर हम जो है इसकी अब शरह करेंगे, अल जामे का माना क्या है वगैरह वगैरह। इस सिलसिले में मैं एक बतौर तंबीह एक बात कह देता हूँ, वो ये कि जुमहूर अहले इल्म ने, मुहद्दिसीन ने जो इमाम बुखारी रहमहुल्लाह के अल जामिउस सही का जो नाम बताया है, वो आपके सामने फिर भी आपको एक बात बता देता हूँ कि अल जामिउल मुस्नदुस सही अल मुख्तसर मिन उमूरी रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सुननिही व अय्यामिही। लेकिन क़ाज़ी अयाज़ रहमहुल्लाह ने तो मिन आसार कहा और अल मुख्तसर भी आपने तर्क कर दिया। लेकिन जो है हाफिज़ इब्न हजर रहमहुल्लाह ने एक तो अस सही को आपने अल मुस्नद पर मुक़द्दम रखा, दूसरा जो है अल मुख्तसर की बजाय आपने हदीस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। अफ़न इब्न हजर रहमहुल्लाह ने क्या किया है, तीन चीज़ें इब्न हजर रहमहुल्लाह की जो किताब का नाम बयान की है। एक तो आपने अस-सही को अल मुस्नद पर मुक़द्दम रखा। इब्न हजर रहमहुल्लाह के पास 3 मलहूज़ात हैं। एक क्या है? अल जामिउस सही अल मुस्नद कहा आपने, अस-सही को मुक़द्दम रखा अल मुस्नद पर, नंबर 1। नंबर 2 आपने अल मुख्तसर को तर्क कर दिया। और नंबर 3 ये है कि जो है आपने उमूर की जगह पर आपने हदीस का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। अच्छी तरह बात वाज़ेह होगी आपको। ये हाफिज़ इब्न हजर रहमहुल्लाह ने हदीस सारी में कहा है। अब जो मुझे बात बतानी है कि शेख अब्दुल फ़त्ताह अबू गुद्दा रहमहुल्लाह 1997 में आपका इंतकाल हुआ। शेख अब्दुल फ़त्ताह अबू गुद्दा का जो मनहज है और ख़ासकर सिफ़ात बारी ताला से मुताल्लिक़ और अख़्ज़ व इस्तिदलाल से मुताल्लिक़ अहल सुन्नह का जो मौक़िफ़ है और फिर सलफ़ियीन से मुताल्लिक़ अहल सुन्नह वल जमाअह के अक़ीदे से मुताल्लिक़ आपका जो तआरुज़ रहा है और आपने का जो मामला रहा है, बिलख़ुसूस ज़ाहिद अल कौसरी की जो शागिर्दी आपकी रही है वग़ैरह वग़ैरह, इस सिलसिले में बहुत कुछ आपको पढ़ने को मिलेगा। आपको बिलख़ुसूस शेख बकर बिन अब्दुल्लाह अबू ज़ैद हैं, शेख अलबानी रहमहुल्लाह के शरहुल अक़ीदा तहाविया पर जो आपका मुक़द्दिमा है, और भी बहुत कुछ चीज़ें इसमें मिलेंगी। इन सब चीज़ों को मैं एक फ़िलहाल के लिए जुदा रखता हूँ। जो मुझे समझानी है वो ये कि शेख अब्दुल फ़त्ताह अबू गुद्दा जो है फ़ी नफ़्सी एक अच्छे मुहक़्क़िक़ भी हैं और इनकी किताबों से बहुत कुछ मुस्तफ़ीद भी हो सकते हैं। बिलख़ुसूस एक तालिब इल्म जब उसे सही इल्म हो, सही नहज हो और तज़किया करने की उसके अंदर सलाहियत हो, क़ुव्वत हो, अल्लाह ताला जो है नेकी की तौफ़ीक़ दे, गलती और चूक से अल्लाह ताला बचाए, तो फिर इनकी किताबों से बहुत कुछ फ़ायदा भी उठा सकते हैं। शेख अब्दुल फ़त्ताह अबू गुद्दा रहमहुल्लाह ने जो है इनकी किताब छोटा सा रिसाला है जिसका नाम है यानी तहक़ीक़ इस्मे अस्सहीहैन, सही उल बुखारी और सही मुस्लिम, इन 2 किताबों के नामों की तहक़ीक़। और फिर जो है ये जो सहीहैन जो उम्मत के पहुँचे हैं, जिन आसानी से पहुँची हैं, तो उसका भी आपने ज़िक्र किया है। बिलख़ुसूस किताबों की नामों की जो तहक़ीक़ है, इस पर आपने जो है बहुत कुछ लिखा है। उनकी किताब जो है मेरे पास PDF शक्ल में मौजूद है। मैं आपको जो है उस किताब से दो तीन बातें पढ़ करके बताता हूँ। जी देखिए, उन्होंने जो लिखा है, सही बुखारी का जो नाम है उसको ज़िक्र करने के बाद हाफिज़ इब्न हजर रहमहुल्लाह ने जो नाम ज़िक्र किए हैं उस सिलसिले में बहुत ही यानी एक बेहतरीन तज़किया किए हैं। उनकी मैं इबारत आपको पढ़ करके सुनाता हूँ। देखिए, वो कहते हैं,
और भी बहुत सारे उलमा के नाम आपने लिए हैं, बहुत सारे उलमा के नाम आपने लिए जिन्होंने जो है मतलब जैसे अल्लामा बदरुद्दीन अल आइनी हैं, अबुल खैर अल इशबीली हैं, काज़ी इब्न अतिया हैं, दीगर बहुत सारे असहाब इल्म हैं जिन्होंने इसी नाम को जो है जिक्र किया है और यही नाम दुरुस्त भी है। अलबत्ता हाफिज़ इब्न हजर रहमहुल्लाह ने जो नाम जिक्र किए हैं इस सिलसिले में आपने कहा कि फल इस्मुल्लज़ी औरदहुल हाफिज़ इब्न हजर फ़ीही क़ुसूरुन। हाफिज़ इब्न हजर रहमहुल्लाह ने यरहमुकल्लाह, हाफिज़ इब्न हजर रहमहुल्लाह ने जो नाम जिक्र किए कहा कि फ़ीही क़ुसूर व दिक्कतु व तमामु फ़ीमा ज़करहु अल आखिरून व दिक्कतु व तमामु फ़ीमा ज़करहु अल आखिरून फ़इंद अल हाफिज़ इब्न हजर क़ुद्दिम लफ़्ज़ु सहीह अल मुस्नद वल अक़वम तअख़ीरुहु कमा जाअ इंद अल आखरीन व नक़स इंदहु लफ़्ज़ अल मुख़्तसर मिन उमूरि रसूलिल्लाह व जाअ बदलन अन्हु मिन हदीथि रसूलिल्लाह व मा इंदहुम अदक़्क़ु व अशमल। मैं समझता बहुत वाज़ेह है। इब्न हजर रहमहुल्लाह ने तो एक तो जो है मुक़द्दम रखा किसको, अस-सही को, अल-मुस्नद पर। दूसरी बात यह कि अल-मुख़्तसर को आपने हज़फ कर दिया और मिन उमूरि रसूलिल्लाह के बजाय आपने जो है हदीथ रसूलिल्लाह कहा आपने। तो दीगर असहाब इल्म ने जो किताब का नाम जिक्र किए हैं वो अदक़ भी है, वो अशमल भी है, वो दक़ीक़ जो है मतलब तरतीब है कि पहले अल-मुस्नद हो बाद में अस-सही हो, और फिर हदीस के बजाय उमूर का जो लफ्ज़ है वो ज़्यादा माना रखता है, और अल-मुख़्तसर का जो लफ्ज़ का जो तर्क है वो भी जो है मतलब एक तरह से मतलब मुखिल साबित हो जाएगी, वो चीज़ खलल वाक़ हो जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो आलम इस्लाम में इमाम बुखारी रहमहुल्लाह के अल जामिअ अस-सहीह पर सबसे अजीम खिदमत, मकबूल खिदमत, वसी खिदमत और जो है मुतमईन बख्श खिदमत करने वाले हाफिज़ इब्न हजर है रहमहुल्लाह। और हाफिज़ इब्न हजर रहमहुल्लाह से मतलब इतनी एक वाज़ेह चूक ये कैसे हो सकती है? यकीनन इसका सबसे ज़्यादा एहसास जो है शेख अब्दुल फत्ताह गुद्दाही को रहा है रहमहुल्लाह। आपने जब ये कहा कि इब्न हजर रहमहुल्लाह ने जो किताब का नाम लिखे हैं वो जो है मतलब उसमें क़ुसूर है, वो अदक़ नहीं है, वो अशमल नहीं है, तो फिर इब्न हजर रहमहुल्लाह से मुताल्लिक़ ये बात कैसे कही जा सकती है? तो आपने कहा कि वज़ाहिरु अन्नल हाफिज़ इब्न हजर रहमहुल्लाह तआला कतब हाज़ल इस्म फ़ी हाली शुग़्लि ख़ातिरीन फ़इन्नहु इमामुन ज़ाबितुन हाज़िक़ुन दक़ीक़ुन जिद्दा फ़ी ज़र्वति मिन अज़्ज़ब्ति वल इत्क़ान ला यफ़ूतुहु मिस्ल हाज़ा व इन्नमा हुवा अल-आरिज़ु अल्लज़ी यअरिज़ु अला अज़्ज़हन फ़युशत्तितुहु व युज़अफ़ ज़ब्तुहु। आपने कहा कि इब्न हजर रहमहुल्लाह ने जब इस नाम को लिखा होगा दौरान किताबत या इमला करवाते वक्त, बस आप जो है मतलब एक माना मफ़हूम के हद तक आपने एक बात जिक्र कर दी होगी, वरना ये नहीं है कि एक तरह से एक दक़ीक़ बात बतानी मकसूद हो, एक तरतीब मलहूज़ रखना हो, जैसे है वैसे ही बयान करना मकसूद हो। ये इब्न हजर रहमहुल्लाह को शायद मकसूद ना रहा हो। बस आप मतलब जो है मतलब किसी अमल में मसरूफ़ हो, कोई चीज़ आपके सामने है, किसी को आप जवाब दे रहे हो, किसी और किताब को भी आपने खोल रखा है, किसी और काम में भी आप रहे हो और आपने इमला में जो है एक तरह से जो है न तरतीब को आपने मलहूज़ रखा, ना हूबहू अल्फाज को आपने मलहूज़ रखा, ऐसा कोई मामला आपका हो सकता है। इसलिए कि आप क्या है, फ़इन्नहु इमामुन ज़ाबितुन हाज़िक़ुन दक़ीक़ुन जिद्दा। इब्न हजर रहमहुल्लाह से ऐसी चूक जो है मुतवक्का नहीं है। सही बुखारी से मुताल्लिक़, उसकी किताब के नाम से मुताल्लिक़ जो आपने हक़ अदा किया कि ला हिजरत बअदल फ़त्ह कहा काज़ी शौकानी ने रहमहुल्लाह। और जो है अद्दुरर अल जवाहिर व दुरर में हाफिज़ सक़ावी रहमहुल्लाह ने कहा कि अल्लामा इब्न खल्दून रहमहुल्लाह के हवाले से कि अल्लामा इब्न खल्दून रहमहुल्लाह अपने कुछ असातिज़ा से जिक्र करते हैं कि हमारे असातिज़ा से मैं अक्सर सुना हूँ कि जो है सही बुखारी जो है दैन है, मतलब आज भी उम्मत मुस्लिमा पर के उसका हक़ अदा नहीं हुआ है, खातिर का उसकी शरह नहीं हुई है। तो हाफिज़ सक़ावी रहमहुल्लाह ने कहा कि फ़तहुल बारी की वजह से जो है ये जो है मतलब मामला पूरा हो चुका है, ये क़र्ज़ उतारा जा चुका है उम्मत से। तो ये इतनी अजीम बात है इब्न हजर की अल-फ़तहुल बारी से मुताल्लिक़। इस सभी असहाब इल्म ने इसको सराहा है और इसको जो है क़दर की निगाह से देखा है, और जो है इससे बेनियाजी की तो बात ही नहीं आती है। लेकिन इब्न हजर रहमहुल्लाह से जो इस तरह का जो मामला हुआ है, यकीनन इसके लिए उज़्र पेश करने की ज़रूरत है, उज़्र तलाश करने की ज़रूरत है, जो शेख अब्दुल फत्ताह गुद्दाही ने ये बात जो है जिक्र कर दी है। इन सब के बावजूद हम इतनी बात तो ज़रूर कहेंगे कि जो है हाफिज़ इब्न हजर रहमहुल्लाह ने हदीस सारी में जो इस किताब का नाम जिक्र किए हैं वो बहरहाल वो यानी मुकम्मल जो है वो दुरुस्त नहीं है। उसमें जो है तक़दीम व ताख़ीर भी हुई है, उसमें एक हज़्फ़ व इज़ाफ़ा भी हुआ है। तो इस सिलसिले में बहसत तालिब इल्म मुतनब्बा रहे, एतज़ार अलग बात है, उज़्र तलाश करना अलग बात है, लेकिन एक सच और दुरुस्त बात को लेना और जहाँ चूक हुई इसकी निशानदही करना ये भी जो है बहरहाल अज़हद ज़रूरी है। हाफिज़ इब्न हजर रहमहुल्लाह से मुताल्लिक़ तो ये आपकी बात रही।
शेख अब्दुल फत्ताह अबू गुद्दा रहमहुल्लाह से मुतालिक जुड़ी एक आखिरी बात बताकर मैं आगे इंशाअल्लाह शरह करूँगा उसकी। शेख अब्दुल फत्ताह अबू गुद्दा रहमहुल्लाह ने कहा कि सही बुखारी जो जहाँ भी मतबू है, आपका इंतकाल 1997 में हुआ, आपने कहा कि जहाँ भी सही बुखारी जहाँ कहीं से भी तबाह हुई है, चाहे वो मिस्र से हो, खलीज से हो, अरब दुनिया से हो, हिंदुस्तान हिंदू पाक से हो, कहीं से भी जहाँ कहीं से भी छपी है, कहा कि जो है कहीं भी सरे वरक़ पर इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने अपनी किताब का जो नाम रखा वो मुकम्मल नाम लिखा हुआ नहीं है। कहा कि यह अफसोस की बात है। सहीहुल बुखारी लिखा हुआ रहता है, अल जामिउस सही लिखा हुआ रहता है। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने जो नाम रखे हैं, ये नाम मैंने किसी किताब पर भी नहीं देखा है सरे वरक़ पर। कहा कि जो है व मिनल अजब कुल्लिल अजब अन्न हाज़ल इस्म लि किताब सहीहुल बुखारी लम युस्बत अला नुस्खतिन मिन तबआतिल किताब अल्लती वक़फ़्तु अलैहा व हक़्क़ुहु अन युस्बत अला वजहि कुल्लि जुज़इन मिन अज्ज़ाइही। सरे वरक़ पर होना चाहिए। लियदुल्ला अला मज़मूनिही बिल इस्मिल अलमी अल्लज़ी सम्माहु बिही मुअल्लिफुहु अल इमाम अल बुखारी रज़ियल्लाहु अन्हु। ये जो है आपने बात कही है। चलिए इंशाअल्लाह अब हम आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि ये जो किताब का नाम है, ज़रा एक मतलब आप लोग बता दे सकते हैं इस किताब का नाम क्या है? अल जामिउ अल मुस्नदु अस्सहीहु अल मुख्तसरु मिन उमूरि रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सुननिही व अय्यामी। अब एक एक चीज़ को हम लेते हैं। जो मुहद्दिसीन ने जो यानी इसकी बाबा जो बात बताए हैं, आप देखिए अल जामे इस सिलसिले में जो गुज़श्ता दरस में एक किताब लेकर के आया था कि मनहजुल इमाम अल बुखारी फ़ी तफ़सीर मिन खिलाली सहीही। उसमें शेख जो डॉक्टर अस्सय्यद हैं हफ़िज़हुल्लाह अस्सय्यद शनक़ीती, उन्होंने एक बात ये कही है कि दूसरी सदी हिजरी के जो उलमा हैं, हाफिज़ इब्न हजर रहमहुल्लाह ने भी हदीयुस सारी का जो अल-फ़स्लुल अव्वल है उसमें देखो इस जानिब आपने लिखा है कि जो दूसरी सदी हिजरी में जब तसनीफ़ी काम का जो आगाज़ हुआ है, उसमें दूसरी सदी हिजरी का जो बिल्कुल अवाखिर है, उस सिलसिले में जो किताबें हमारे सामने आई हैं, चाहे इमाम मालिक रहमहुल्लाह के अल-मुअत्ता हो, अल-मुअत्ता खैर अल-मुअत्ता है वो, लेकिन अल-जामे के नाम से जो किताबें आई हैं, जैसे जामे सुफ़यान अस-सौरी, जामे सुफ़यान इब्न उयैना, जामे अब्दुल्लाह इब्न वहब जो मिस्र के हैं, और इसी तरह से जो है जामे मामर इब्न राशिद अल-अज़दी हैं। तो इस तरह के जो अल-जामे वकी बिन जर्राह है, तो ये जो अल-जामे है, तो इसका मकसूद ये होता है कि उन मुअल्लिफीन को उसमें वो ऐसे अहादीस एकजा करते हैं जिसमें दीन के सभी शुअजा पर गुफ्तगू हो। यानी एक मुसलमान को जिन जिन मसाइल से मुताल्लिक़ सभी उमूर दीन से मुताल्लिक़ गुफ्तगू की जाने वाली अहादीस उसमें वो तरतीब से लेकर के आते हैं, तो वो उनको मकसूद रहा है अल-जामे। ये और बात है कि अल-जामे उन्होंने लफ्जी तौर पर नहीं कहा कि इसमें मकसूद क्या है, लेकिन अल-जामे नाम से किताब लिख करके उसमें जो अहादीस वो लाया करते थे, इसका मतलब ये होता था कि उसमें दीन के सभी उमूर से मुताल्लिक़ गुफ्तगू होती थी। बात वाज़ेह हो गई आपको? तो इसी तनाजुर में इमाम बुखारी ने रहमहुल्लाह अपनी किताब का नाम रखा अल-जामे, इसलिए कि आपने दीन के सभी शोबाजात से मुताल्लिक़ गुफ्तगू फरमाई है। आपने किसी एक मौजू से मुताल्लिक़ गुफ्तगू नहीं की है, न किसी मौजू को आपने तर्क किया है। आपने एक मुसलमान के लिए ज़िंदगी के गुजरान, अल्लाह की उबूदियत के लिए, अल्लाह की उबूदियत में बहैसियत एक मुसलमान अल्लाह के दीन जब आपने कबूल किया है, उस एतबार से जब वो ज़िंदगी गुजारेगा, तो हर बाब में, हर पहलू में जो से शरीयत का जो हुक्म है वो सामने होना चाहिए। तो इस एतबार से आपने सभी मसाइल पर गुफ्तगू की, इस वजह से इसका नाम है अल-जामे। क्या नाम है? अल-जामे। ये किताब देखिए आप, मौलाना अब्दुर्रहमान मुबारकपुरी रहमहुल्लाह बर्र सग़ीर के मारूफ आलिम दीन, बल्कि आलमी सतह की शोहरत याफ्ता शख्सियत है, खुसूसन बर्र सग़ीर की अगर हम बात करते हैं। सुनन तिरमिज़ी पर या जामे और तिरमिज़ी पर जो आपने मुक़द्दिमा लिखा है, बहुत ही ज़ख़ीम और वक़ी मुक़द्दिमा और मालूमाती कई फसूल पर बहुत ही इल्मी मुक़द्दिमा, बहुत ही इल्मी मुक़द्दिमा। अहले इल्म ने इस मुक़द्दिमे को पढ़ने की सलाह दी, मतलब अहमियत बताई है इसकी कि एक तालिब इल्म को पढ़ना चाहिए सब्र के साथ, हिम्मत के साथ। अल्लाह तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इसमें जो अल-फ़स्लुल आशिर है, अल-फ़स्लुल आशिर जो हमारे पास का जो नुस्खा है, यानी जो दारुस्सलाम का छपा हुआ दारुल फ़िहा वगैरह से, उसमें अल-मुक़द्दिमा जो अलग से है, यानी मतलब अल-मुजल्लद अव्वल नहीं है, ये इस पर कोई नंबर नहीं है जिल्द का, इसका सफ़ा नंबर 78 है। और अल-फ़स्लुल आशिर फ़ी ज़िक्र अनवाइल कुतुबिल मुसन्नफ़त फ़ी इल्मिल हदीस, इल्म हदीस से मुताल्लिक़ अहले इल्म की जो तसनीफ़ी खिदमात रही हैं जुदा जुदा, इस सिलसिले में आपने
शाह वलीउल्लाह शाह अब्दुल अजीज़ अल मुहद्दिस देहलवी, आपकी बुस्तानुल हदीस तो मेरे पास है, लेकिन अल उजालतुन नाफिया का आपने हवाला दिया है। कहा कि उसमें आपने इस बात को लिखी है कि मुहद्दिसीन इन्ना कुतुब अल हदीस लहा तुरुक़ुन मुतनव्विआ, हदीस जमा करने पर जो अहले इल्म ने किताबें लिखी हैं उसमें तनव्वुर रहा है। कल जवामे, कुछ किताबें ऐसी हैं जो अल जामे इस नाम से हैं। अच्छा, अल जामे क्या है, इसका माना मफ़हूम बताते हुए आपने कहा वल जामिउ फ़ी इस्तिलाहिल मुहद्दिसीन, वल जामिउ फ़ी इस्तिलाहिल मुहद्दिसीन मा यूजदु फ़ीही जमीउ अक़सामिल हदीस अय अहादीसुल अक़ाइद व अहादीसुल अहकाम व अहादीसुर रिक़ाक़ व अहादीस आदाबिल अक्ल व शुर्ब व अहादीस सफ़र वल क़ियाम वल क़ुऊद वल अहादीसुल मुतअल्लिक़ा बित्तफ़सीर व तारीख़ व सियर व अहादीसुल फ़ितन व अहादीसुल मनाक़िब वल मसालिब। समझ रहे हैं आप इस सिलसिले में? तो बहरहाल इसको 8 हिस्सों में तकसीम करते हैं, 8 हिस्सों में। अच्छा, 9वीं कोई किस्म नहीं है, 10वीं कोई किस्म नहीं है, लेकिन उन सबको जो 8 में जम किया जा सकता है, तो जामियत के साथ 8 किस्में बयान की जाती हैं। इस सिलसिले में जो शेख मोहम्मद बिन जाफ़र अल-कत्तानी रहमहुल्लाह हैं, आपने भी जो है मोहम्मद बिन जाफ़र अल-कत्तानी, ये जो है ना अर-रिसाला अल-मुस्ततरफ़ा, बड़ी अहम किताब ली बयान मशहूर कुतुब सुन्नह अल-मुशर्रफ़ा, इसका जो सफ़ा नंबर 42 है, जिसमें आपने जो है यानी सफ़ा नंबर 42 आप लोग देख लीजिए, हाँ, सफ़ा नंबर 42, उसमें आपने लिखा कि अहादीस की जो मबनी जो किताबें हैं तरह तरह की हैं, उसमें से कहा कि कुल अल जामे भी, वल जामे इंदहुम मा यूजदु फीही मिनल हदीस जमीउल अनवा अल मुहताज इलैहा मिनल अक़ाइद वल अहकाम वल रिक़ाक़ व आदाबिल अक्ल व शुर्ब व सिर्फ व सफ़र वल मक़ाम व मा यतअल्लक़ु बितफ़सीर व तारीख़ व सियर वल फ़ितन वल मनाक़िब वल मसालिब व गैर ज़ालिक। समझ रहे हैं आप? अल जामे से मुराद, यानी मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप किसी किताब में पढ़ेंगे अल जामे से मुराद क्या है, लेकिन असल मसदर की तरफ लौटना चाहिए कि जिन्होंने इस सिलसिले में आज एहतिमाम किया बताने के लिए, तो वो मैंने आपके सामने रखा है। अल जामे के बाद क्या लफ्ज़ है? अल मुस्नद। अल जामे के बाद क्या लफ्ज़ है? अल मुस्नद। अल मुस्नद मुहद्दिसीन के पास जो है 2 मानों में जो है मतलब जिक्र किया जाता है। कितने? 2 मानों में। उसको आप लतीफ़ अंदाज में एक तीसरी भी शिख जो है इसमें जोड़ ले सकते हैं, लेकिन जो है साहिबुल किफ़ाया ख़तीब बगदादी रहमहुल्लाह इल्म हदीस में आपका अपना अपना मकाम है। आपने अल मुस्नद जब कहते हैं, तो मैं आपको पहले बता देता हूँ फिर इबारत पढ़ देता हूँ। कहा कि अल मुस्नद 2 मानों में है। एक अल मुत्तसिल के माने में। किस माने में? अल मुत्तसिल। किस माने में? अल मुत्तसिल। क्या मतलब है? सनद मुत्तसिल हो। क्या हो? सनद मुत्तसिल हो। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि एक हदीस मौकूफ हो, वो भी तो मुत्तसिल हो सकती है ना, समझ रहे हैं आप? लेकिन हाफिज इब्न हजर रहमहुल्लाह ने उस सिलसिले में मजीद वजाहत की अन-नुकत में जो हमारे पास है उसमें आप देख लीजिए। आपने कहा कि सिर्फ ये मकसूद नहीं है कि मुत्तसिल हो और मरफू हो। समझ रहे हैं आप इस बात को? यानी यूं समझ लीजिए कि हदीस क्या होनी चाहिए? मुत्तसिल होनी चाहिए, और सिर्फ मौक़ों पर इक्तिफा नहीं कर सकते, मरफू होनी चाहिए। तो इस तनाजुर में अगर आप देखा जाए तो इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की जो किताब है अल जामे अल मुस्नद, वो एक तो क्या है, वो मुत्तसिल है, यानी मतलब है कि इसमें बलागात नहीं है, इसमें कोई मुरसल रिवायत नहीं है, इसमें कोई मुअल्लक रिवायत नहीं है। जो मुअल्लक रिवायत है वो असलुल किताब का तो हिस्सा नहीं है, तबान है वो, समझिए आप। और इसमें कोई मौकूफ रिवायत भी नहीं है, बल्कि क्या है, सब मरफू हैं। सब क्या है? मरफू है। एक है अल मुतरजम बिही, एक अल मुतरजम लहू। अल मुतरजम लहू क्या होती है? अल हदीसुल मरफू। अगर इस तनाजुर में देखा जाए तो बात और वाज़ेह हो जाती है, जो हमने 2 हफ्ते पहले आपको दर्स दिए थे कि इमाम बुखारी रहमहुल्लाह किसी हदीस के आगाज में क़ाल लना कब कहते हैं? जब हदीस क्या हो, कहीं मौकूफ हो। इसका मतलब ये हुआ कि आपने जो अपनी किताब में शर्त रखे हैं वो क्या है? अल मुस्नद। इसका मतलब ये हुआ कि उसमें अल हदीस अल मरफू होनी चाहिए। अगर अल हदीस मौकूफ ला लेते हैं किसी मुनासबत से, किसी फायदे के तहत, उसमें आप ताबीर बदल देते हैं कि क़ाल लना। समझे आप इस बात को? इससे ये बात मजीद वाज़ेह होती है। तो एक माना ये हो गया। एक दूसरा माना वो ये है कि अहादीस जो है उसको आप इस अंदाज में तरतीब देखिए, तरतीबुल अहादीस अला अस्माई सहाबा। तो इस तनाजुर में मुस्नद अहमद बिन हंबल है, और भी बहुत सारी किताबें हैं, मुस्नद दारमी है, अल जामिउल मुस्नद इमाम बुखारी की, जो उस माने में है, अल मुत्तसिल के माने में। तो अल मुत्तसिल पर इक्तिफा नहीं करना चाहिए, बल्कि अल मुत्तसिल और अल मरफू होनी चाहिए। अब देखिए मैं आपको खतीब बगदादी रहमहुल्लाह की इबारत पढ़ करके सुनाता हूँ। कितना वक्त बाकी है? इंशाल्लाह हो जाएगा बिइज़्निल्लाह ताला।
देखिए खतीब बगदादी रहमतुल्लाह की जो अल-किफ़ाया है, मेरे पास तो 2 जिल्दें हैं इसकी, दारुल इब्नुल जौज़ी जो छपी हुई है, सफ़ा नंबर 114, जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 114। एक तो खतीब बगदादी ने जो उन्वान कायम किया है कि मारिफतु मा यस्तअमिलुहु अस्हाबुल हदीस मिनल इबारात, मुहद्दिसीन क्या इबारात, उनकी अपनी इस्तिलाह, उनके अपने अल्फाज, उनकी अपनी ज़ुबान, ये माने जिसे लुग़तुल मुहद्दिसीन, लिसानुल मुहद्दिसीन किताब आई है भी। तो इसमें आपने कहा कि वस्फ़ुहुम लिल हदीस, मुहद्दिसीन का ये कहना कि बिअन्नहु मुस्नद, क्या मतलब होता है उसका? कहा कि युरीदून अन्ना इस्नादहु मुत्तसिलुन बैना रावैहि व बैना मन अस्नद अन इल्ला अन्ना अक्सर इस्तेमालुहुम हादिहिल इबारा हुवा फीमा अस्नद अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खासतन। गोया कि हदीस मुत्तसिल होना ये है, लेकिन कहा वह हुआ फीमा अस्नद अन नबी खासतन, हदीस मरफू, एक मुत्तसिल हो और मरफू हो। समझ में आ गई बात आपको? आप इसको एक भी समझ सकते हैं, इसको आप मजीद एक अलग भी शेख अलग बयान कर सकते हैं। अब देखो वत्तिसालुल इस्नाद फीही अन यकूना कुल्लु वाहिद मिन रुवातिही समिअहु मिमन फौक़हु हत्ता यंतही ज़ालिका इला आखिरिही व इन लम युबय्यिन फीही अस्समा बल इख्तसर अला अल-अनअना। ये एक माने में हो गया। और जी इसको कहाँ है? अल जामे लि अखलाक़ रावी व आदाब इस्सामी, यहाँ है देखिए, अल जामिउ लि अखलाक़ रावी व आदाब इस्सामी। इस सिलसिले में आप देखो, ये भी बहुत अहम किताब, मारूफ किताब खतीब बगदादी रहमतुल्लाह की। इसमें सफ़ा नंबर है 471, बाद में देख लीजिए आप। असल में पूरी इबारत अगर वाज़ेह नहीं हो पा रही तो आप नकल कर ले सकते हैं। वस्फ़ु तरीक़तैन अल्लतैन अलैहिमा युसन्नफ़ुल हदीस मिनल उलमा मन यख्तार तस्नीफ़ अस्सुनन व तख़रीजहा अल अहकाम व तरीक़तुल फ़िक़्ह व मिनहुम मन यख्तार तख़रीजुहा अल मुस्नद व ज़म्म अहादीस कुल्लि वाहिद मिन अस्सहाबति बाज़ुहा इला बाज़। कहा कि अहले इल्म के यहाँ तस्नीफ़ के दो सूरतें नहीं हैं, एक फ़िक़ही एतबार से, उसको आपने कोई नाम तो यहाँ नहीं दिया है, लेकिन दूसरा कहा व मिनहुम मन यख्तार तख़रीजुहा अल मुस्नद, और उसमें कहा कि ज़म्म अहादीस कुल्लि वाहिद मिन अस्सहाबति बाज़ुहा इला बाज़, मुस्नद अबी बकर, मुस्नद उमर। तो यहाँ पर भी मुस्नद का एक माना है, मुस्नद का एक माना वहाँ मिला है, मुस्नद का एक माना यहाँ मिला है। वहाँ जो मिला है वो है जो मुत्तसिल हो मरफू हो, यहाँ वो माना है जो तरतीबुल अहादीस अला अस्माए सहाबा। अच्छी तरह बात वाज़ेह हो गई। अब रही बात किसकी? अल-मुख्तसर, as-सही अल-मुख्तसर। यानी इमाम बुखारी ने इस किताब को क्या किया? आपने अल-जामे, यानी आपने दीन की नुमाइंदगी की, मुकम्मल दीन की, किसी एक शोबे की नहीं, समझे आप? दूसरी बात यह है कि आपने पूरी अहादीस क्या लेकर के आए हैं? मरफू लेकर के आए हैं, मुत्तसिल और मरफू लेकर के आए हैं। और जो भी मरफू अहादीस है, दकीक तरतीब देखिए आप, वो सब क्या है? as-सही हैं। वो सब क्या है? as-सही हैं। और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने कुल सही अहादीस लेकर के आए क्या? नहीं, बल्कि सिर्फ आपने मतलब जो मुख्तार जो आपने मतलब इंतखाब किया है, कुछ ही अहादीस सही लेकर के आए, कुछ से बहुत बड़ा ज़ख़ीरा है, लेकिन मकसूद ये है कि जो एक बड़ा ज़ख़ीरा आपने तर्क कर दिया है। तो as-सही अल-मुस्नद अफ़वन अल-मुख्तसर, इन दो चीज़ों से मुताल्लिक़ आप जो है खतीब बगदादी रहमतुल्लाह की जो तारीख़ बगदाद में क्या करते हैं, तारीख़ बगदाद में कि तारीख़ जो बगदाद में रहे हैं, जो बगदाद में जिनका वुरूद हुआ है, उनका भी जिक्र कर देते हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह का तर्जुमा हयात बहुत मुफस्सल लिखा है, जो मेरे पास यानी दारुल ग़रब अल इस्लामी से छपी है, शेख बशार अव्वाद मारूफ की तहक़ीक़ से, जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर जो है 322 से तर्जुमा हयात शुरू होता है। लेकिन मुझे जो आपको पढ़ाना है वो ये कि 326 सफ़ा नंबर, अब यहाँ से ज़रा देखते जाइए आप। खतीब बगदादी रहमतुल्लाह कहते हैं, अपनी सनद से आपने जिक्र किया है, वो सनद बाद में पढ़ लीजिए आप लोग। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह कहते हैं कि कुन्तु इंद इसहाक़ इब्न राहवई, अभी शेख अमीन हफ़िज़हुल्लाह बता रहे थे, हम कुन्तु इंद इसहाक़ इब्न राहवई फ़क़ाल लना बअज़ु अस्हाबिना लौ जमअतुम किताबन मुख्तसरन लिसुनन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़वक़अ ज़ालिका फ़ी क़ल्बी फ़अख़ज़तु फ़ी जमीअ हाज़ल किताब, यानी किताब अल-जामिअ। मक़सूद यहाँ पर क्या है? लौ जमअतुम किताबन मुख्तसरन, लौ जमअतुम किताबन मुख्तसरन। अब उसके बाद देखिए खतीब बगदादी कहते हैं, अपनी सनद से उन्होंने बयान किया है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह ने कहा अख़रजतु हाज़ल किताब यानी as-सही मिन ज़ुहा 600 अल्फ़ हदीसिन, 6 लाख हदीसों में से आपने इंतखाब करके सही अहादीस का इंतखाब किया है। जो सही अहादीस है 6 लाख जो आपको याद थी, उनमें से जो है आपने बिल्कुल मुख्तसर करके आपने जिक्र किया है उसमें। इसका ताल्लुक़ किससे है? मुख्तसर होने से है। एक तीसरी बात जो खतीब बगदादी ने जिक्र की है, इब्राहिम इब्न माकिल अन-नसफ़ी रहमतुल्लाह के हवाले से, जो इमाम बुखारी के तिलमीज़ हैं और सही बुखारी के रावी हैं,
वो कहते हैं कि समिअतु मुहम्मद इब्न इस्माइल अल बुखारी यक़ूल मा अदखलतु फी किताबी अल जामि' इल्ला मा सह्हा व तरक्तु मिन अस्सिहाहि लिहालित तूल। बहरहाल ये सब बिल्कुल बातें वाज़ेह हैं। मैं इब्न हजर रहमहुल्लाह के भी हवाले से एक इबारत पढ़ के सुना देता हूँ आपको। इब्न हजर रहमहुल्लाह ने जो हदीस सारी है उसकी जो दूसरी फसल है अल फस्लुस सानी फी बयानी मौज़ूइही वल कश्फ़ अन मग़ज़ाहु फ़ीह। इब्न हजर के अल्फाज सुनिए आप, कहते हैं तक़र्रर अन्नहु इल्तज़म फ़ीहि अस्सिहा व अन्नहु ला युरिदु फ़ीहि इल्ला हदीसन सहीहन व हाज़ा अस्लु मौज़ूइही, कि इमाम बुखारी रहमहुल्लाह अपने अल जामे में सिर्फ सही हदीस ही दाखिल की है। व हाज़ा अस्लु मौज़ूइही व हुवा मुस्तफ़ाद मिन तस्मियती ही इया। ये तो इमाम बुखारी के जो नाम आपने रखे हैं उसी से ये चीज़ साबित हो रही है कि अल जामिअ अस्सहीहुल मुस्नद मिन हदीस रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सुननिही व अय्यामिही। तो अस्सही ये बताना मुझे मकसूद है यहाँ पर। ये बात सबों ने कही है। आपको एक और हवाला भी मैं आपको दे देता हूँ कि हाफिज़ इब्न सलाह रहमहुल्लाह ने मारिफतुल हदीस में मारिफतुस सहीह मिनल हदीस अन्नौल अव्वल, उसमें आपने अन्नौल अव्वल जो है ना वो है मारिफतुल हदीस सहीह, उसका पूरा तारुफ करवाने के बाद कुछ अहम फ़वाइद आपने जिक्र किए हैं। फ़ायदा नंबर 3 अस्सालिसा, तो आपने कहा अव्वल मन सन्नफ़ अस्सहीह अल बुखारी अबू अब्दुल्लाह मुहम्मद इब्न इस्माइल अल जुअफ़ी मौलाहुम। और आगे आपने कहा वतलाहु अबुल हुसैन मुस्लिम इब्न हज्जाज अन-निसाबुरी अल कुशैरी मिन अनफुसिहिम। उसके बाद लिखा व मुस्लिमुन मआ अन्नहु अख़ज़ अनिल बुखारी वस्तफ़ाद मिन्हु युशारिकुहु फ़ी कसीर मिन शुयूख़िही व किताबाहुमा असह्हुल कुतुबी बअद किताबिल्लाहिल अज़ीज़। फिर आगे लिखा सुम्मा इन्ना किताबल बुखारी असह्हुल किताबैन सहीहन व अक्सरुहुमा फ़वाइद। ये जो है हाफिज़ इब्न सलाह ने लिखी है रहमहुल्लाह। इस सिलसिले में बहुत सारे अक़वाल आपको पढ़ने को मिल जाएंगे इमाम नववी से वगैरह वगैरह। सभी अक़वाल सुनाना मकसूद नहीं है। आखिरी बात वो ये है कि जो इमाम बुखारी ने अपनी किताब का नाम रखा कि मिन उमूरी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सुननिही व अय्यामिही, इसलिए कि हदीस जब कहते हैं तो हदीस से भी ज़्यादा वसी माना जो है उमूर में आता है, जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से पहले की जो 40 साल ज़िंदगी है वो भी आ जाती है। और आप सल्लम की 40 साल ज़िंदगी में आपकी विलादत और जो है आपका लड़कपन और फिर इसी तरह से जो है दीगर जो किस्से हैं, जैसे मतलब जमजम कह रहा हूँ, हज असवद रखने की बात आती है, काबतुल्लाह को उठाने की बात आती है, और तामीर नौ की बात आती है, अल्लाह के रसूल के सादिक और अमीन होने की बात आती है, आपके सफ़र की बात आती है, आपके निकाह की बात आती है, आपके बहुत सारे जो मतलब आपकी औलाद जो है मतलब नबूवत से पहले पैदा हुई हैं, आपके पूरे बच्चे जो इब्राहिम के अलावा, तो इन सब का जिक्र जो है मतलब उमूर में आ जाता है हदीस से ज़्यादा कहीं बढ़ करके। और इसी तरह से जो है आप यूँ भी कह सकते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत से पहले भी जो अरब के हालात रहे हैं उसका भी जो है तिज़कार जो है इसके अंदर आ जाता है, जो हदीस की में जो उतनी वसात नहीं है लफ्ज़ हदीस में, जो लफ्ज़ उमूर में इतनी वसात आ जाती है। अब रहा मसला ये कि वह सुननिही व अय्यामिही, इसको अहले इल्म कहते हैं कि ज़िक्रुल ख़ास बअदल आम, ज़िक्रुल ख़ास बअदल आम। जैसे अल्लाह ताला ने कहा कि तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह, अर्रूह अल मलाइका में दाखिल नहीं है, बिल्कुल दाखिल है। वहीं पर कहते हैं कि ज़िक्रुल ख़ास बअदल आम। ये जो है इमाम बुखारी रहमहुल्लाह की किताब का नाम और उसकी कुछ वजाहत थी कि अल जामिअ अल मुस्नद अस्सहीह अल मुख्तसर मिन उमूरी रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व सुननिही व अय्यामिही। मैंने बहरहाल चूँकि ये एक दीन के तालिब इल्म के लिए, हदीस के तालिब इल्म के लिए ज़रूरी है, इस वजह से मैंने किताब खोल करके किताब से पढ़ने की कोशिश की। और जो चीज़ें आपको मज़ीद देखनी हो किताब खोल करके असल से लिखें, आपको ज़्यादा फ़ायदा रहेगा इंशाअल्लाह। ठीक है, मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।